नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका थिंक टैंक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो चीन भारत को बर्बाद कर देना चाहता है, भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत के सरकार के खिलाफ एजेंडा फैलाने के लिए भारत के दलाल किस्म के पत्रकारों तक को खरीद रहा है, वो चीन खुद किस तरह बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। चीन में विदेशी निवेश और इसके अलावा पर्यटक पूरी तरह से चीन का बहिष्कार कर रहे हैं, चीन का बायकॉट कर रहे हैं। कोई भी चीन जाना नहीं चाहता, ना निवेश के लिए और ना ही घूमने के लिए। दोस्तों, किस तरह चीन बर्बादी का मंजर देख रहा है, आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, द वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल के मुताबिक चीन में जो पर्यटन है वो सिर्फ और सिर्फ 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में 52,000 लोग गए, जबकि आप आंकड़े पिछले उठाकर देखें, यानी कि साल 2019 कोविड से पहले का आंकड़ा देखें तो यहाँ पर चीन में 37 लाख पर्यटक घूमने गए थे। दोस्तों, जिस वजह से जो पर्यटन में गिरावट हुई है, टूरिस्ट चीन में जा नहीं रहे हैं घूमने के लिए, उसी वजह से चीन में एफडीआई $100 बिलियन से घट के $20 बिलियन हो गई है। सोचिए, चीन किस तरह बर्बादी का मंजर देख रहा है। ये वो चीन है जो दुनिया में अपनी धाक जमाना चाहता है, वो चीन है जो अपने आप को सबसे पावरफुल देश के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है ये दुनिया को बताना नहीं चाहता। तभी भारत समेत अन्य कई देशों में, भारत में सबसे ज्यादा जो दलाल किस्म के पत्रकार हैं उनको चीन ने खरीदा, उनको पैसे दिए। तमाम तरह के आरोप जिस तरह से लग रहे हैं, जिसमें दलाल किस्म के पत्रकारों पर काम है कि किसी भी तरह भारत सरकार के खिलाफ बोले और मोदी के खिलाफ एजेंडा फैलाए, जिसकी वजह से चीन की तरफ और उसकी तानाशाह सरकार की तरफ कोई ध्यान न जाए। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मुताबिक यहाँ पर कहा गया है कि जो चीन में लोग हैं, जो कंपनियां लगा रहे हैं, कंपनियां लगी हुई हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, पहले से ही निवेश कर चुके लोग हैं, वो चीन की तानाशाह सरकार के यहाँ पर कंट्रोल से, सिक्योरिटी कंट्रोल और एकाधिकार के वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। चीन में हालत ये है कि यहाँ पर 570 में से 70% यानी कि 380 कंपनियों ने ये मान लिया है कि चीन में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर 57 कंपनियां तो बंद भी हो चुकी हैं और 100 कंपनियां या तो शिफ्ट होने वाली हैं या फिर अपने आप को बंद करने वाली हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, चीन में जो बिजनेस है वो बहुत ही लो चला गया है। ये हुआ है कोविड की वजह से। एक तरफ तो कोविड की वजह से चीन बर्बाद हो गया है, 3 साल तक जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से चीन की इकोनॉमी बिल्कुल ठप पड़ गई है, और दूसरी तरफ भारत में ही कुछ ऐसे दलाल हैं, भारत में कुछ ऐसे विपक्षी दल हैं, भारत के खुद के लोग हैं जो ये पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोविड के टाइम पर क्या किया। नरेंद्र मोदी ने बर्तन बजवाए, नरेंद्र मोदी ने कुछ व्यवस्थाएं नहीं की, नरेंद्र मोदी के राज में इतने लोगों की मौत हो गई। लेकिन चीन देखिए कि किस तरह चीन बर्बाद हो गया है, जो स्टैंड करता था, जो ये दावा ठोकता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बन जाएगा या है, और आज भारत दुनिया की तरफ, भारत दुनिया की नज़रों में बॉस बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है, भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर चल दिया है। दोस्तों, हालात ये है कि साल 2022 में चीन के 10,800 बहुत अमीर लोग देश छोड़ चुके हैं, यानी कि चाइना को छोड़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में ही कुछ ऐसे दलाल हैं जो लगातार आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए क्या किया है। ये पूछताछ करते हैं, उन्हें बाकी देशों की हालत नहीं दिखाई देती कि चीन में जो घर बेचने वाली कंपनियां हैं वो 33% लॉस में चल रही हैं। चीन में बेरोजगारी 20% बढ़ गई है। चीन के लोग लगातार काम के लिए परेशान हैं। चीन में जो विदेशी निवेश आ रहा है उसमें भारी संख्या में कमी आया है। चीन में जो विदेशी निवेश है वो बिल्कुल बंद हो गया है।
और जो लोग निवेश कर चुके हैं, जो कंपनियां लगा चुके हैं, वो भी यहाँ से छोड़ने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। दूसरी तरफ चीन में प्रकृति का कहर बरसा हुआ है। चीन में साल 2022 में ही जुलाई तक यहाँ पर $6 बिलियन का नुकसान हो चुका है, वो भी प्रकृति के कहर यानी कि बाढ़ का मंजर चीन देख रहा है। चीन में बाढ़ है। वहीं दूसरी तरफ चाइना के जो प्रीमियर हैं ली क्वांग, उन्होंने हाथ जोड़कर जनता से गुहार लगाई है। यानी कि देखिए मंजर देखिए, जो चीन आंखें दिखाता था, जो तानाशाही का जो है एक पर्यायवाची बनता जा रहा था, उसी चीन के प्रीमियर ली क्वांग ने हाथ जोड़कर ये कहा है कि वो जल्द से जल्द चीन के व्यापार के हालात सही करेंगे। पूरी इसमें कोशिश कर रहे हैं कोई भी चाइना छोड़कर ना जाए, कोई भी, और यहाँ पर निवेश आता रहे। दूसरी तरफ दोस्तों, चीन ने जो समस्या है वो यहाँ पर पहले तो कोविड की वजह से खड़ी हो गई और खुद इसके बाद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया, खुद को ही बर्बाद कर लिया। दोस्तों S&P ग्लोबल रेटिंग ने यहाँ पर भारत 6.7% की जो है रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, विकास कर रहा है और अगले 3 साल से वो इसी स्तर पर रहेगा, ये घोषणा कर दी है, ये बात कह दी, ये बड़ी बात कह दी है। वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है। भारत सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने कह दिया है कि साल 2025 तक जितने भी आईफोन बनाए जाएंगे उसके 25% तो भारत में ही बनेंगे। दोस्तों भारत में निवेश पर निवेश आ जा रहा है और चीन से दुनिया पल्ला झाड़ रही है। इसके अलावा भारत में जो पर्यटन है उसमें जनवरी से लेकर अप्रैल तक ही 166% की बढ़ोतरी हुई थी। यानी कि अकेले 2 करोड़ लोग तो जम्मू कश्मीर ही होकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल दी। जो जम्मू कश्मीर इतने सालों से आतंक झेल रहा था, जो जम्मू कश्मीर आतंक का पर्यायवाची बन गया था, आतंकियों ने जिसमें डेरा डाला हुआ था, जिसमें आए दिन पत्थरबाजी और खून खराबा होता था, आज वो जम्मू कश्मीर चमक रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों लगातार चीन बर्बाद हो रहा है और इसके अलावा चीन जो व्यापारी हैं, जो निवेश करता है, उनकी शर्तों पर खरे नहीं उतर रहा है, उनकी शर्तें नहीं मान रहा है। जिसका मंजर ये हुआ कि चीन ने जिस कंपनी पर, जिस माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी पर बैन लगाया था, वो कंपनी की शर्तें चीन ने नहीं मानी। उसके बाद उस कंपनी ने शर्तें ना मानते हुए, चीन ने जो शर्तें रखी, उस कंपनी ने शर्तें ना मानते हुए भारत को एक विकल्प के तौर पर, एक अच्छे विकल्प के तौर पर चुन लिया। साल 2023 में ही ये कंपनी माइक्रो भारत के गुजरात आने वाली है और 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने वाली है। ये कंपनी यहाँ पर सेमीकंडक्टर टेस्टिंग और इसके अलावा पैकेजिंग यूनिट बनाने वाली है। दोस्तों भारत में व्यापार बढ़ रहा है, भारत में निवेश बढ़ रहा है और चीन बर्बाद हो रहा है, लेकिन चीन ये दुनिया को दिखाना नहीं चाहता। इसलिए दुनिया के स्तर पर चीन पैसे फेंक कर पत्रकारों को खरीद रहा है कि उसकी इज्जत बरकरार रहे। लेकिन यहाँ पर सर्वे सब बता देते हैं, चीन बर्बाद हो रहा है और भारत आबाद हो रहा है। पीएम मोदी जिस तरह देश में विपक्ष पर, राजनीति के स्तर पर, राजनीति के मंच पर करारा जवाब विपक्ष को दे रहे हैं, वैसे ही वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंच पर खड़े होकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों को मजा चखा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।